जब आंखों के सामने गलत हो तब जुबान पर ताला ना लगाएं, बोल उठें, कदम बढ़ाएं, एक्शन लें। एक साधारण नागरिक की हैसियत से अगर आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं कि कोई जुर्म हो रहा है, होने को है या हो चुका है, तो आपकी खामोशी और निष्क्रियता उस जुर्म के साथीदार बन जाते हैं। राजागुड़ई गांव मेडक जिले के रमेशन पल्लीपदम को यह आभास हुआ कि उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी आवाज उठाई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े क्रिमिनल रैकेट पर से पर्दा उठा और कई मासूमों की जिंदगियां बच गई। आज का यह केस हाल ही में स्थापित हुए तेलंगाना राज्य से है। शहर के 3 अलग अलग इलाकों से रात की खामोशी में अपने माँ बाप की बगल में चैन से सो रहे बच्चे चुरा लिए गए, वो भी एक ही हफ्ते के अंदर। साहब, मेरे पास ही सोई हुई थी मेरी बेटी आरती। अचानक आधी रात को आँख खुली तो देखा वो नहीं है। साहब, रात भर ढूंढता रहा उसे, हर जगह देखा पर नहीं मिली। सिर्फ 2 साल की है मेरी बेटी, इतनी छोटी सी बच्ची अकेले कहाँ जा सकती है साहब? मान लेते कोई आकर तुम्हारे घर के अंदर से तुम्हारी बेटी को उठाकर ले गया, लेकिन तुम लोगों को कोई भनक तक नहीं लगी? कैसा घर साहब, हम लोग तो झोपड़े में रहते हैं। गुरु बप्पा और राजम्मा की 2 साल की बेटी आरती अंदर ही सोए हुए थे साहब, पर हम गरीबों के झोपड़े में दरवाजा कैसा, कोई अंदर आके ले गया होगा साहब। हमारे बगल में ही सोया था साहब, सुबह उठ के देखा तो नहीं था, सोचा बस्ती में गया होगा। पूरी बस्ती वालों को पूछा पर किसी ने नहीं देखा उसे। हमारा कार्तिक सिर्फ 1 साल का है साहब, ठीक से चल भी नहीं पाता। वो अकेले कैसे कहीं भी जा सकता है? उसे जरूर कोई उठा ले गया होगा साहब। हमारे बच्चों को ढूंढ दीजिए साहब, हमारे बच्चों को ढूंढ दीजिए। एक ही हफ्ते में 3 बच्चे अगवा किए गए। तीनों बच्चे मजदूर परिवार के, ऐसे परिवार के जिनके घरों में कोई आसानी से दाखिल हुए और बच्चे उठा ले गए। मामला काफी गंभीर है। सर, जो बच्ची आरती हमारे एरिया से अगवा हुई है, उसके पोस्टर सभी जगह लगाए गए हैं। हिस्ट्री सीटर से भी बातचीत चालू है सर, जल्दी कोई लीड मिलेगी। हमने शहर के ट्रैफिकिंग गिरोह में अपने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया। अगर बच्चा राघव शहर में है तो उस तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। नाकाबंदी कड़ी कर दी, बच्चे को शहर से बाहर नहीं जाने देंगे। सर, स्टेट के सभी पुलिस स्टेशंस में इन तीनों मिसिंग बच्चों की फोटो सर्कुलेट करा दी गई और सर सभी पुलिस स्टेशंस को अलर्ट कर दिया गया। मोडस ऑपरेंडी देखकर तो यही लग रहा है कि शायद ये किसी एक गिरोह का काम है या फिर किसी एक ही आदमी का। सर, शहर के सारे सिटीजन्स बहुत डरे हुए हैं। तीनों बच्चे एक ही हफ्ते के अंदर उठाए गए। 3 अलग अलग बस्तियों से रात के वक्त प्लानिंग काफी अच्छे से की गई होगी। बच्चों को उठाने वाला या उठाने वाले अच्छी तरह से जानते थे कि बच्चे अपने परिवार के साथ अंदर सो रहे हैं। अंदर एंटर करना आसान था क्योंकि घर के बाहर दरवाजे नहीं थे, इसलिए वो अपने काम को आसानी से कर पाए। दयानंद, ये केस मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट को सौंप रहा हूँ। आज से तुम इंचार्ज हो इस केस के। सर, तीनों पुलिस स्टेशन तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। ऑफ कोर्स तीनों पुलिस स्टेशन अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे, मगर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या लीड एक दूसरे के साथ शेयर होगी और मुझे डे टू डे अपडेट चाहिए इन केसेस की।
क्लियर? सर। और दयानंद, हमें इन तीनों बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि हमें अंदाजा भी नहीं कि इन तीनों परिवारों पर क्या बीत रही होगी। देखिए, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, आपकी बच्ची जरूर मिल जाएगी। प्लीज आप लोग बस हिम्मत से काम लीजिए। कैसे हिम्मत करें मैडम जी, हमारी आरती बहुत छोटी है। अपने बच्चों की याद में तड़प रहे माँ बाप अंदर से टूट चुके थे। एक लड़की और 2 लड़के उठाए गए। हो सकता है सर इससे पहले भी कुछ केसेस हुए हों जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए। इन तीनों इलाके के सभी हिस्ट्री शीटर्स और ट्रैफिकिंग से जुड़े लोगों को राउंड अप करने के लिए कहो। हालांकि लोकल पुलिस टीम ये सब कर रही होगी, लेकिन हम हमारे तरीके से पूछताछ करेंगे। और हाँ, स्टेट के सभी न्यूज़पेपर में इन तीनों बच्चों की फोटो छपवा दो। साहब, ये काम कोई बच्चों को उठाने वाली गैंग का लगता है, लेकिन इसके बारे में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। एक ही हफ्ते में 3 बच्चे उठाना, वो भी झोपड़ी से, ऐसा पहले कभी सुना नहीं है साहब। सिर्फ एक लड़की उठाई और 2 लड़के। आप तो जानते हैं साहब, हमारी लाइन में लड़कियों का ही काम ज़्यादा होता है और पैसा भी उन्हीं का ज़्यादा मिलता है। फिर क्यों कोई लड़के उठाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजय अप्पा और कृष्णा को उठाइए, वो बच्चे उठाने का ही काम करते हैं। उसी केस में जेल के अंदर हुए थे, अभी 2 हफ्ते पहले बाहर निकले बेल पे। उनको पक्का कुछ ना कुछ मालूम होगा। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हम तो अभी भी बाहर आए साहब। साहब हम लोग 4 महीने जेल के अंदर ही थे साहब। अंदर भी तो बाहर से खबरें पहुंचती होंगी ना, है? चल अब थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। डालो अंदर इन्हें। అన్ని పోలీస్ పెట్రోలింగ్ బృందాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నగరం నుంచి పిల్లలను అపహరించడం జరిగింది. అన్ని ప్లాట్ఫామ్ పై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. ఇక్కడి నుంచి పోయే అన్ని ట్రైన్ల ప్రతి కంపార్ట్మెంట్ను సరిగా చెక్ చేయండి. साहब मेरे को नहीं लगता है किसी रेगुलर गैंग का काम है। हाँ साहब, पहले हम लोग ये काम करते थे और लगभग सभी गैंग को जानते हैं साहब, लेकिन उनमें से ये किसी का काम नहीं है साहब। अगर होता तो हमको पहले खबर लग जाता साहब। साहब मेरे को नहीं लगता है तस्करी का मामला है, क्योंकि देखो ना साहब, 2 लड़का उठाया और सिर्फ 1 लड़की, और वो भी 2 साल से कम उम्र का। साहब ये पक्का कोई नया गैंग है जो इरादे से हाफ टिकट उठा रहा है। और क्या इरादा हो सकता है? साहब वो जो लोग नहीं होते साहब, जिनके बच्चे नहीं होते, साहब ये गैंग पक्का उनको बच्चे सप्लाई करता होगा। हाँ साहब, पक्का कोई नया गैंग है साहब। जो भी है, कोई तुम लोगों के धंधे में घुसा है, तुम ही ढूंढ कर निकालोगे। मुझे 3 बच्चे चाहिए, वरना सोच लो तुम लोगों की खैर नहीं। सर 4 महीने से तो जेल में सड़ रहे हैं साहब, अभी तो बेल हुआ था साहब। तो जल्द से जल्द इस गैंग की इंफॉर्मेशन निकाल के दे, नहीं तो बेल का टाइम जेल में कटेगा। तस्करी से कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से जुड़े हर हिस्ट्री शीटर को लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इंटेरोगेट किया। इन्वेस्टिगेटिव टीम हर दिशा में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस केस में अब तक उन्हें एक भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। तीनों बच्चों के माँ बाप अपने दुख को अंदर ही अंदर दबाए हुए थे। आंसुओं की बजाय पसीना बहा रहे थे। अपने बच्चों की याद में तड़पने के साथ साथ खुद को जिंदा रखने की भी एक लड़ाई उन्हें रोज लड़नी पड़ती थी। सर, 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, लेकिन किडनैपर्स के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला है। आप जरा सोचिए, 1-2 साल के मासूम बच्चे हैं वो, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। देखिए मैं समझ रहा हूँ और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। एनी अपडेट? पुलिस और प्रशासन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद इस केस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया था। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। साहब अपने तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु सब जगह खबरी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि किसी भी नामचीन गैंग का हाथ नहीं है। 3 बच्चे गायब हो गए हैं अशरफ, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है क्यों।
साहब इसी बात से तो दिमाग का दही हो रखा है। मैंने तो ये फकीर तांत्रिक बाबा लोग सबके सर्किट खोल डाले, लेकिन वो लाइन भी डेड है। कभी कभी तो मेरे को लगता है ना कि बच्चों के माँ बाप गरीब मजदूर लोग हैं, पैसों के लालच में बेच दिए होंगे बच्चों को और अभी रोने का नाटक कर रहे हैं। तो कुछ पता चला? सॉरी सर, वहाँ से भी कुछ पता नहीं चला। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा अशरफ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलनी चाहिए। ये 3 मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। 2 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक हम केस के पहले पन्ने पर। ये हो क्या रहा है विष्णु? ऐसे कैसे गायब हो गए बच्चे? कोई पैटर्न नहीं मिल रहा सर। ये जो भी आदमी या गैंग है, इसने आरती, राघव और कार्तिक को उठाने के बाद वापस हाथ नहीं मारा है। तो क्या हम अगले हमले का इंतजार करें उनका पैटर्न स्टडी करने के लिए? विष्णु, ये 3 बच्चे चाहिए मुझे, जिंदा, सही सलामत। पूरी तरह से कोशिश जारी है सर। ट्रैफिकिंग का एक रूट ऐसा नहीं है जहां पर हमारे आदमी एक्टिव नहीं है। फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। 2 महीने से ऊपर हो गए विष्णु। ये बच्चों की नाजुक उम्र है। इस उम्र में दिलो दिमाग के साथ साथ बच्चों की शक्लें चेंज हो जाती हैं। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं जानता हूं सर। विष्णु, इन बच्चों के माँ बाप गरीब जरूर होंगे, लेकिन उनका प्यार अपने बच्चों के लिए अनमोल है। उनका पेट खाली होगा, लेकिन दिल भरोसे से भरा हुआ है। भरोसा अच्छे भविष्य का, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। गायब हुए 3 बच्चों के परिवारों की जिंदगी में मायूसी के बादल और घने होते जा रहे थे। इन्वेस्टिगेटिव टीम भी निराशा के भंवर में खिंचती जा रही थी। गुजरते वक्त के साथ उम्मीद दम तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 3 गरीब बच्चों की मिसिंग फाइल्स शायद अनसॉल्व्ड केसेस की फाइल्स में जा मिलेंगी। पर जैसा कि कई केसेस में होता है, नाउम्मीदी का कोहरा एक पल के लिए हटा और एक अनपेक्षित सुराग सामने आया। नो मैडम, सिर्फ जानना चाहता हूँ। जी नोट कीजिए, मेरा नाम है रमेशन पलीपदम और मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चा गोद लेना हो तो क्या क्या करना होगा। एकदम छोटा बच्चा, बेबी अडॉप्ट करना है, बेबी बॉय। कितना टाइम लगेगा और पैसे कितने लगेंगे? ये क्या, ऑफिस से आते सीधे रद्दी में घुस गए? यह एक खबर थी न्यूज़पेपर में, शायद 1-2 महीने पहले का पेपर था। किस खबर के बारे में बात कर रहे जी? वो 3 बच्चे थे ना, 1-2 साल के, जो गायब हुए थे। हाँ हाँ, 2-3 दिन टीवी पर भी लगातार तस्वीर दिखा रहे थे। बस वही अखबार ढूंढ रहा हूँ। डेट याद है तुम्हें? पक्का तो याद नहीं है जी। हाँ, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में खबर छपी थी, ये पक्का है। तो इसमें ही होना चाहिए। कहाँ गया फिर? मिल गया। कुछ पता चला है जी आपको? पक्का तो पता नहीं विजया, तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। इनमें से किसी बच्चे को देखा है जी आपने? देखा तो नहीं है, लेकिन क्या जी? 3 दिन से एक के बाद अंदर दबा कर बैठा हूं। मुझे लगता है मुझे दिए गए नंबर पर फोन करना चाहिए। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बस इस बात को मैं अंदर नहीं रखूंगा, सीधे क्राइम ब्रांच को फोन करता हूं, बोलता हूं साफ साफ। हेलो, क्राइम ब्रांच। सर, मैं रमेशन पलीपदम बोल रहा हूँ, राजा गोड़ाई से। हाँ बोलो। सर, आपसे बात करनी है। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है शायद यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ इल्लीगल। मतलब क्या गलत हो रहा है? सर, 2 महीने पहले चितलून में जो 3 बच्चे अगवा हुए थे, शायद ये बात उस केस से जुड़ी हो सकती है। क्या उन बच्चों में से किसी को देखा है तुमने? नहीं सर, लेकिन आप यहाँ एक घर की तलाशी लेंगे तो शायद कुछ पता चल सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे शक है इस बात का। किस घर की बात कर रहे हो तुम? मेरे एक दोस्त का घर है, उसका नाम है जनप्पा।
3 दिन पहले मैं जनप्पा से मिला था। कब किया जनप्पा? 2 हफ्ते पहले रमेशन। जो आज बता रहे हैं। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, बता नहीं पाया। कोई बात नहीं, बच्चे को गोद लिया, बहुत अच्छा किया। कल मैं आता हूँ विजय के साथ तेरे बच्चों को देखने। हाँ हाँ आजा। और एडॉप्शन के पेपर्स भी देखता हूँ। तो क्या है ना, एडॉप्शन के पेपर में कुछ गड़बड़ होता है ना, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, फिर भी मैं बालकृष्ण सर को सब पेपर्स दिखाता हूँ। बच्चे का भविष्य का सवाल है ना जनप्पा, रिस्क नहीं लेना है। अरे वो मैं तुमको एक बात बताना तो भूल गया। क्या है ना, आजकल बारिश का मौसम है ना, इसलिए बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है। एक बार उसकी तबीयत ठीक हो जाए ना, फिर मैं तुझे सामने से बुलाता हूँ। अच्छा, ये पता कहाँ से गोद लिया? अरे यहाँ से थोड़ी दूर एक संस्था है ना, वहीं से। मैं पहले से बोल करके रखा था कि मेरे को बेटा चाहिए करके। फिर जैसे उनके पास बच्चा आया ना, उन्होंने सीधा मुझे बुलाया। क्या बात है। लेकिन जनप्पा, एडॉप्शन के सब पेपर ठीक से बनवाए ना, बहुत ज़रूरी है ये सब। अरे हाँ रमेशन, बोला ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। किसके पास से बनवाए पेपर? छोड़ ना ये सब बातें, बोला ना सब हो गया। अब बच्चा घर आ गया, धनम्मा खुश है, अम्मा खुश है, और क्या चाहिए। चल चाय पीते हैं। सर, जनप्पा मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने बच्चे की बात इतने दिन तक मेरे से छुपाई रखी। सर, मैं एक वकील के ऑफिस में काम करता हूँ। जनप्पा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर उसे एडॉप्शन के पेपर बनवाने होते तो वो ज़रूर मेरे पास आता। सर, मुझे लगता है बात कुछ और है सर। मतलब तुम कहना चाहते हो कि ये एडॉप्शन की बात झूठी है, उसने बच्चा चुराया है? वो तो मैं नहीं जानता, पर आप ही सोचिए, वो ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, फैक्ट्री में काम करता है, 2 बेटियां पहले से उसके पास है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है। कोई संस्था ऐसे घर में बच्चा क्यों सौंपेगी? और तुम्हें लगता है कि ये बच्चा उन 3 मिसिंग बच्चों में से एक हो सकता है? मैंने बच्चा देखा नहीं है, तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जनप्पा की बात सुनकर मुझे लगता है कि शायद उसने गलत तरीके से बच्चा हासिल किया है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच रमेशन, आपने हमें ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। अब आगे की बात हम खुद पता लगा लेंगे। आपको लगता है जनप्पा ने कुछ गलत काम किया है? ये तो मुझे पता नहीं विजया, पर मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर कुछ गलत हुआ है तो पुलिस पता लगाएगी ना। राजागुड़ा यहाँ चिन्नूल से 2 घंटे की दूरी पर है। इस रमेशन को पक्का मालूम नहीं है सर। उसे लगता है कि उसके दोस्त जनप्पा, जिसके यहाँ एक गोद लिया गया बच्चा है, वहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब क्या? मतलब वो बच्चा इन 3 बच्चों में से एक हो सकता है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, राघव, कार्तिक और आरती। हो भी सकता है सर, मेल चाइल्ड है तो कार्तिक या राघव हो सकता है। विष्णु, चांस लेते हैं, वैसे भी अपने पास कोई सुराग नहीं है। ठीक है सर, इस जनप्पा के घर चलकर पहले बच्चे को देख ही लेते हैं। जनप्पा, चितनूल से कोई लोग मिलने आए तुझे। कौन है अन्ना? पता नहीं, अफसर जैसे लग रहे, जाके मिल ले। नमस्ते साहब। सुना है तुमने एक बच्चा गोद लिया? जी साहब। किसी संस्था से लिया होगा, है ना? हाँ साहब। नाम क्या संस्था का? साहब वो नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ने बात की थी उधर, उसी ने सारा इंतजाम करवाया था। अडॉप्शन के पेपर तुम्हारे पास है या वो भी दोस्त के पास है? नहीं साहब, है ना, लेकिन घर पर है। घर चलते। साहब वो मैं अभी नहीं आ सकता, मैं काम पर हूँ ना साहब। सुपरवाइजर को बोलो कि जनप्पा को आधे दिन की छुट्टी दे। अरे, आप इतनी जल्दी घर आ गए? बीवी है तुम्हारी? जी सर। ये बच्चा को दिया? जी सर। पेपर्स? वो जरा पेपर लेकर। अरे वो जो अंदर अलमारी में रखे हैं ना, वो। आप जरा अंदर आएंगे? सब क्या ये लोग हमारे महेश को लेके जाएंगे? तू डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कौन से पेपर की बात कर रहे हैं? मैं इन्हें अपने महेश को लेके जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस चुप रहे। पेपर्स? साहब वो पेपर कहीं मिल नहीं रहे, शायद मेरी बीवी कहीं रख करके भूल गई।
आप मुझे 1-2 दिन दे दीजिए, मैं ढूंढ के आपको दिखाने के लिए आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, संस्था में चल के पता कर लेते। नाम याद नहीं, एड्रेस तो पता है ना? साहब कल जाए तो चलेगा, काम पर लौटना है, वरना सुपरवाइजर मेरी पगार काट लेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। तुम बस चलो हमारे साथ। सर, राजेगुड़ा पुलिस स्टेशन के SHO से बात हो गई है, वो एक लेडी कांस्टेबल भेज रहे हैं निगरानी रखने के लिए। कुछ नहीं अम्मा, तू महेश का ध्यान रख, मैं आता हूँ। सर आगे से राइट। आगे से राइट। जिनप्पा तुमने कहा था 10 मिनट का रास्ता है, हमें 20 मिनट से ऊपर हो गए घूमते हुए। साहब यहीं कहीं तो थी वो संस्था, शायद हम कहीं गलत रास्ते पर आ गए हैं। लक्ष्मण गाड़ी रोको। देख जिनप्पा, बहुत देर से तो हमें दाएं बाएं घुमा रहा है, अब ये दाएं बाएं घुमाना बंद कर, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है ना तो तेरे पास अडॉप्शन के पेपर है और ना ही किसी संस्था का नाम और पता, क्योंकि बच्चा तूने गोद लिया ही नहीं बल्कि चुराया। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है साहब। नहीं है ऐसा? चल ठीक है, मान लेते हैं ऐसा नहीं, तो लेके चल हमें संस्था में जहां से तूने बच्चा लिया। चल। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गया? साहब मैं मानता हूं कि मैंने बच्चा गोद नहीं लिया है और मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है, मैंने तो बच्चे को पैसे देकर के खरीदा है साहब। कई झूठ बोलने के बाद अब जनप्पा कह रहा था कि उसने बच्चा पैसे देकर खरीदा था। क्या इस बार वो सच बोल रहा था या फिर वो भी बच्चा उठाने वाले इस गिरोह से जुड़ा हुआ था? क्या बच्चा जनप्पा को इसलिए सौंपा गया था ताकि सही वक्त आने पर उसका सौदा किया जा सके? क्या था सच? क्यों अगवा किए गए थे बच्चे? अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी थे। हालांकि पुलिस एक बच्चे को ढूंढने में कामयाब हुई थी जिसे चाइल्ड केयर कमेटी के हवाले कर दिया गया था। ये तो हमारा कार्तिक है। हमारा कार्तिक कहाँ है मैडम जी? पुलिस ने ढूंढ लिया है उसे। बहुत जल्द आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज है जिन्हें पूरा करना होगा। लेकिन क्यों? वो हमारा बच्चा है और ये आप भी जानती है। हमें हमारा बच्चा वापस लौटा दीजिए मैडम जी। देखिए परेशान मत होइए, आपका बच्चा आपको जरूर मिल जाएगा। साहब 2 बेटियां हैं मेरी, लेकिन मेरी अम्मा को तो पोता चाहिए था। जान खा गई थी वो मेरी और मेरी बीवी की। मैं तो तंग आ गया था रोज रोज की वही बातें सुन सुन के, और जब मुझे मौका मिला एक बेटे को हासिल करने का तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पहले तूने बोला था कि बच्चा गोद लिया था, अब बोल रहा है कि खरीदा है। देख जनप्पा, बहुत झूठ बोल लिया तू। अब अगर एक शब्द भी झूठ बोला ना तो मैं अपना सब्र खो बैठूंगा और तू अपने हाथ पैर। साहब मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा करके बोल रहा हूँ, मैंने बच्चे को खरीदा था। किससे खरीदा था? सुदर्शन रंगनाथन से। कौन है सुदर्शन रंगनाथन? मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ उसके बाहर एक चाय की दुकान है। पहली बार वो मुझे वही मिला था, करीब 1 महीने पहले। ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? बेटा हुआ उस खुशी में। अरे वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बड़ा खुश नसीब है जो तेरे घर बेटा हुआ है। तुमको अगर काम चाहिए तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर रेडी अन्ना से बात करो। मैं उनसे मिला लेकिन उन्होंने कहा अभी कोई कारीगर की ज़रूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद में फिर से जाके मिल लेना। और हमारी फैक्ट्री में तो वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन तुम भी ध्यान रखना, अगर कहीं भी कोई कारीगर की ज़रूरत हो ना तो बताना ज़रूर। काम की बहुत ज़रूरत है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी है मुझ पर, समझते हो ना? इस उम्र में 3 बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, कुछ भी काम होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? साहब कुछ दिन बाद रंगनाथन को मेरी फैक्ट्री के पास एक कारखाने में काम मिल गया। फिर तो हर रोज उससे बात होने लगी। एक दिन उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गया। काम तो ठीक ही चल रहा है, मगर 3 बढ़ते बच्चों की ज़रूरतें भी तो कम नहीं होती। छोटा बेटा 1 साल का है, पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। मुझसे तो अब संभाला ही नहीं जाता। कभी कभी तो सोचता हूँ माँ के साथ ये भी मर जाता तो अच्छा होता। ये कैसी बात कर रहे हो? लोग बेटे के लिए तरसते हैं और एक तुम हो
तो और क्या करूं? मेरी हैसियत नहीं है 3 बच्चों को पालने की। मैं तो सोचता हूँ कोई उसे गोद ले ले और बदले मुझे कुछ पैसे दे दे, ताकि मैं बाकी बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकूं और उसे कोई अच्छा परिवार मिल जाए। अपने बच्चे के बगैर रह पाओगे? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि उसे अच्छी परवरिश और अच्छी ज़िंदगी मिले। बच्चे को बेचना गैर कानूनी है, गुनाह है, जानते हो ना? अपने बच्चों को भूखा मारना उससे भी बड़ा गुनाह है। मुझे तो बस एक ही रास्ता नज़र आता है कि बेटे को किसी को बेच दूँ, ताकि उस पैसे से बाकी के 2 बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। साहब, उसने कहा कि अगर कोई उसे 20,000 दे तो उसे अपना बेटा सौंप देगा। मैं भी चाहता था कि मेरा एक बेटा हो, हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन साहब 20,000 देने की मेरी हैसियत नहीं थी, इसलिए मैं तो चुप रहा। लेकिन एक दिन उसने फिर से वही बात छेड़ी। जनप्पा, क्या तुझे चाहिए मेरा बच्चा? हाँ यार, मुझे चाहिए तो बच्चा, पर तू तो जानता है मैं कितना कमाता हूँ। 20,000 नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक वादा करता हूँ, तेरे बच्चे को अच्छे से रखूंगा मैं। जानता हूँ, इसलिए तुझे पूछ रहा हूँ। तेरे पास रहेगा तो उसकी परवरिश अच्छे से होगी, इसलिए थोड़ा मोल भाव कर सकता हूँ। मतलब? तो कितना देगा? 15,000? नहीं यार, ये भी ज़्यादा है। अच्छा चल, 10,000 में मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगा। चाहिए? साहब, मैंने भरोसा किया था रंगनाथन पर, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। चोरी किया हुआ बच्चा अपना कहकर मुझे बेच दिया। कहाँ मिलेगा ये रंगनाथन? मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। हम तो हमेशा चाय की दुकान पे ही मिलते थे, मैं कभी उसके घर पे भी नहीं गया। और जब तक हमें रंगनाथन नहीं मिल जाता, तू अपने घर भी नहीं जा पाएगा। साहब, आप कह रहे हो तो रंगनाथन आता ही होगा, लेकिन मैं नहीं जानता उसको। जनप्पा ने पुलिस के स्केच आर्टिस्ट को रंगनाथन का हुलिया बताया। हाँ साहब, ऐसा ही था साहब। जरूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद कार्तिक को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया गया। मैडम जी, हमारे बच्चे कब मिलेंगे मैडम जी? देखिए, हिम्मत रखिए, आप लोगों के बच्चे भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही कार्तिक के मिलने की खबर मिली, दूसरे बच्चों के माँ बाप भी अपने बच्चों से मिलने की उम्मीद में चाइल्ड केयर कमेटी आ पहुंचे। दूसरी ओर पुलिस रंगनाथन को ढूंढने में लगी हुई थी। क्या जनप्पा इस बार सच बोल रहा था? क्या रंगनाथन नाम का आदमी वाकई में था? और अगर रंगनाथन नाम का कोई आदमी था, तो क्या इन तीनों बच्चों को उठाने के पीछे वो इकलौता हाथ था, या फिर वो किसी बड़े गैंग का एक छोटा सा हिस्सा था? साहब, ये जो रंगनाथन है ना, यहाँ चिटनोल में ही रहता है। कल दिखाई भी दिया था मेरे को। पीछे लग गया उसके, घर तक वो आया। अब आप बताइए साहब, आगे क्या करना है? नजर रखो उस पर, बचकर जाना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत करो साहब। रंगनाथन मिल गया, मतलब इस बार जनप्पा सच बोल रहा है। हो सकता है सर ये रंगनाथन किसी गैंग से जुड़ा हो।
रंगनाथन ने जनप्पा से कहा कि कार्तिक उसका बेटा है, अपनी गरीबी की दुख भरी कहानी सुनाई और कार्तिक उसे बेच दिया। विष्णु, अगर हम मान लें कि रंगनाथन बच्चों की तस्करी की मंडी में सेल्समैन है, तो कोई ना कोई सप्लायर भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, इन लोगों की पूरी चेन होगी और हमें इस चेन की एक एक कड़ी को पकड़ना है। विष्णु, अब इस रंगनाथन को हाथ मत लगाना, लेकिन साई की तरह इसका पीछा करो। ये कहां जाता है, किन से मिलता है, सब कुछ। और हाँ, ये जिस इलाके में घूमता है, अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी फुटेज मंगवाओ। हमें इसकी एक एक मूवमेंट की खबर होनी चाहिए। साहब, एक रिक्शे वाला है जिससे रंगनाथन लगभग रोज मिलता है। दोनों काफ़ी देर गुटरुगू करते हैं। और सब एक छोटा सा होटल है बेगमपेट में, जयंती नाम की औरत चलाती है। वहाँ काफ़ी देर बैठता है वो, खाना कम बातें ज़्यादा करते हैं। इस औरत जयंती से भी रोज मिलता है? हाँ साहब। कुछ और पता चला जयंती के बारे में? नहीं साहब, ये बच्चे उठाने में शामिल है या नहीं है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, अब रंगनाथन हमें बताएगा कि कौन कौन शामिल है इसमें। विष्णु सर, उठा लो रंगनाथन को। यस सर। तुम दोनों नागबली और जयंती पर नजर रखो। अगर इन दोनों को पता चला रंगनाथन के पकड़े जाने का तो दोनों उड़ सकते हैं। फिक्र मत कीजिए साहब, उड़ने नहीं देंगे। ये बच्चे उठाने में शामिल है या नहीं है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, अब रंगनाथन हमें बताएगा कि कौन कौन शामिल है इसमें। विष्णु सर, उठा लो रंगनाथन को। यस सर। तुम दोनों नागबली और जयंती पर नजर रखो। अगर इन दोनों को पता चला रंगनाथन के पकड़े जाने का तो दोनों उड़ सकते हैं। फिक्र मत कीजिए साहब, उड़ने नहीं देंगे। जनप्पा का कहना था कि उसने 1 साल के कार्तिक को सुदर्शन रंगनाथन से खरीदा था। पुलिस रंगनाथन को धर दबोचने को तैयार थी। नागबल्ली और जयंती, जिनसे सुदर्शन रंगनाथन का रोजाना मिलना जुलना था, वो दोनों भी पुलिस की रडार में थे। क्या ये तीनों ही बच्चों की तस्करी के रैकेट से जुड़े हुए थे? क्या मकसद था इस रैकेट के पीछे? क्या सुदर्शन रंगनाथन की गिरफ्तारी पुलिस को बाकी 2 गुमशुदा बच्चों आरती और राघव तक ले जा पाएगी, या फिर ये लीड पुलिस को मिसलीड कर इन्वेस्टिगेशन को किसी और ही दिशा में ले जाने वाली थी? हाँ साहब, यही है वो। लेके जाओ इसे। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला तूने कुछ किया? करूंगा तो अब मैं। साहब मत मारो, मत मारो, मत मारो साहब। अब बोलेगा? साहब क्या क्या बोलूं? क्या बोलूं?
आया सब 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 बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मैं ये अकेले नहीं था, और लोग भी शामिल थे साहब। फटाफट नाम बोल सबके। जयंती और नागबल्ली। और कोई भी था? एक और औरत, कलावती। जयंती और नागबल्ली का ठिकाना तो हमें मालूम है, कलावती कहाँ मिलेगी? कलावती जी, मैं ही हूँ। चल टैक्सी स्टैंड, उधर ही मिलते हैं, उधर ही बात करते हैं। क्या हुआ सर, ऑटो चाहिए क्या? नहीं, तू चाहिए, चल। अब हुआ तो बता दो। अब मैंने किया क्या? सबके मुंह से सच निकलना चाहिए, वरना चीखें निकलेंगी, वो भी खून के साथ। बोलो, कहाँ हैं वो बच्चे जो तुम लोगों ने चुराए थे? बच्चे अगवा करने वाला ये 4 लोगों का गैंग पुलिस के हाथ लग गया था। चितनूल के अलग अलग हिस्सों से आए इन चारों लोगों की जिंदगी की कहानी एक जैसी थी। सभी अपने मौजूदा हालात से नाखुश थे, अपनी किस्मत से खफा थे, अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट नए सिरे से लिखना चाहते थे, फिर भले ही वो स्क्रिप्ट गुनाह की स्याही में क्यों ना लिखी गई हो। नागबल्ली ऑटो रिक्शा चलाता था। कपड़े दो, बर्तन लो। अरे ओ काकी। कलावती घर घर जाकर बर्तन बेचती थी। रंगनाथन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर था और जयंती एक छोटा सा होटल चलाती थी। और यही वो जगह थी जहां इस रैकेट की प्लानिंग हुई थी। आज पैसे नहीं है, कल दे दूंगा जयंती। कल किसका आया है जो तेरा आएगा? तो और क्या करूं, साला आधी जिंदगी गुजर गई मजदूरी करते करते। पता नहीं जी क्यों रहे हैं ऐसी फटियाल जिंदगी। मेरा भी वही हाल है। अभी आगे तो जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। 2 बीमारियां जो लग चुकी हैं, गरीबी और बुढ़ापा। और ये बीमारियों का बस एक ही इलाज है, पैसा। और वो है नहीं हमारे पास। अच्छा सुन, तो इतने सालों से ये होटल चला रही है, तुझे कोई शॉर्टकट नहीं मिला जिससे हम माल कमा सकें? वो पता होता तो यहाँ बैठती मैं चिल्लर गिनते। हाँ, 20 साल हो गए मुझे यहाँ पड़े पड़े। सारा शहर बदल गया, मेरी किस्मत वही की वही। कल देता हूँ पैसे। ऐसे कब तक चलेगा रंगनाथन? पूरा दिन ये 3 पहिया गाड़ी घुमाओ तब जाके 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। ये रोटी कमाने के चक्कर में सारी जिंदगी चकरा रही है। देखना है ऐसे ही सड़ के मर जाएंगे एक दिन हम लोग। गरीब के सपने कभी पूरे नहीं होते बल्ले। समझ नहीं आता साला आदमी गरीब ही क्यों पैदा होता है। अबे अपनी क्या गलती है कि हम किसी गरीब के घर पैदा हुए? बंजारा हिल में किसी सेठ के घर पैदा होते, क्या ठाठ से रहते। साहब, हम तो अपनी किस्मत को कोस रहे थे, क्योंकि हम में से किसी के पास पैसे नहीं थे। फिर मुझे पता चला कि एक अमीर सेठ भी अपनी किस्मत को कोस रहा है। क्या रंगनाथन हमेशा अपनी किस्मत को लेकर रोता रहता है? तुझे पता है मेरा सेठ भी बहुत दुखी है। मालूम क्यों? पैसा बहुत है लेकिन बच्चा नहीं। अकेला है, बीवी भी मर गई, इसलिए कोई अनाथ आश्रम वाले बच्चा गोद देने को राजी नहीं है। बेचारा बहुत दुखी है। अपने सेठ का दुखड़ा मुझे क्यों सुना रहा है? अरे इसलिए कि ऐसी कोई फैमिली तेरे को दिखे तो ध्यान में रख। कैसी फैमिली? ऐसी फैमिली जो अपने बच्चे को गोद दे सके। रंगनाथन, ऐसी बहुत सारी फैमिली है जो बच्चा पैदा करते लेकिन पाल नहीं सकते। मेरा सेठ उनको पैसा देगा, सोच, उनको पैसा मिल जाएगा और बच्चे को एक अच्छी जिंदगी।
जो तुझे आज तक नहीं मिली। बच्चा बड़ा होकर कम से कम अपनी किस्मत पर रोएगा तो नहीं तेरी तरह। अरे पर ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपना बच्चा बेचेंगे? और अगर मिल भी गए तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा? पैसे तो उनके माँ बाप को मिलेंगे। अरे पैसे हमें मिलेंगे क्योंकि बच्चा हम बेचेंगे चुरा कर। क्या? अरे जरा सोचो, कितने गरीब लोग रहते हैं इन झोपड़ियों में, खुद तो मर मर के जीते हैं, तो क्या जिंदगी देंगे अपने बच्चों को? इनके बच्चे भी एक दिन हमारी तरह घुट घुट के मर जाएंगे। इन बच्चों को अगर हम अच्छी जिंदगी दे सकें तो क्या बुराई है इसमें जयंती? इससे हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। सही है, इसमें हम सभी का फायदा है। हाँ। फिर जयंती ने कलावती को साथ ले लिया। सब गड़बड़ हो गया। उस सेठ को अब बच्चा नहीं चाहिए। क्या? ऐसे कैसे? लेकिन तूने तो कहा था सेठ बड़ा उतावला हो रहा है बच्चे के लिए। अरे उसने कुछ जुगाड़ लगाया तो उसे अनाथ आश्रम से ही बच्चा गोद मिल गया। मैंने तो घर भी देखना शुरू किया, सारी मेहनत बेकार गई। साली अपनी ना किस्मत ही खराब है, ये काम शुरू होने से पहले ही बिगड़ जाता है। मुझे तो लगता है जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। अरे ग्राहक हाथ से निकल गया, पर ये तो पता चल गया कि मंडी में डिमांड बहुत है लड़कों की। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बच्चा गोद लेना चाहते होंगे, सबको अनाथ आश्रम से तो मिलेगा नहीं। ऐसे में अपनी दुकान निकल पड़ेगी इस मंडी में। और फिर शुरू हुआ बच्चों की तस्करी का ये रैकेट। सब कुछ वेल प्लान था, सब काम आपस में बांट लिए गए थे, किसे क्या करना है सब तय था। और फिर शुरू हुआ प्लान का पहला हिस्सा। कपड़े दो, बर्तन लो, ए ताई। भाभी, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। बेटी तो स्कूल गई है। अच्छा अच्छा, ये तो टी शर्ट ले लो और तो? ये वाले बर्तन ले लो। क्या भाभी, दो। कलावती का काम था घर घर घूमना और ऐसे लोगों को ढूंढना जो बेऔलाद थे और जो बच्चा गोद लेना चाहते थे। पोटेंशियल बायर से बात करके उन्हें बच्चा खरीदने को राजी करने का काम भी कलावती का ही था। नागबल्ली का काम था ऐसे घर ढूंढना जहां छोटा बच्चा हो और जहां से चुराने में भी आसानी हो। दो घर देखे हैं मैंने जिनके अब बच्चे नहीं हैं। मैं उनसे थोड़ी और दोस्ती बढ़ा लेती हूँ, बाद में काम की बात चला लूंगी। और जो घर मैंने देखे वहां से बच्चा चुराना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन घरों में दरवाजे हैं ही नहीं। कलावती उन घरों का पता लगाती थी जो बच्चा खरीदना चाहते थे, और नागबल्ली पता लगाता था कि किस बस्ती से कौन सा बच्चा उठाया जा सकता है। और बच्चों को चुराने का काम मेरा था। तो बच्चे चुराए जाने के बाद तुम्हारे हवाले किए जाते थे? जी साहब, जब तक बच्चे बेचे नहीं जाते तब तक मेरी निगरानी में रहते थे। ये दोनों बच्चे का इस वक्त? तुझे पता है तूने कौन सा बच्चा उठाया है? बल्ली ने जो झोपड़ा बताया वहीं से उठाया। क्यों, क्या हुआ? तूने लड़की उठाई है। जरूरत लड़कों की है इस मंडी में। सोना और पित्तल का फर्क समझता है ना तू? अरे गलत जगह से उठाया तूने। मैंने जो घर देखा था वहां तो लड़का ही था। अरे मुझे तो लगा लड़का ही है। एक तो इतना छोटा सा बच्चा, अंधेरे में कैसे पता चलता है कि लड़का है लड़की? अब क्या करेंगे? जो भी भाव मिले उसी में भेज दो, पीछे छुड़ाओ इससे। मैंने जो दो ग्राहक देखे उनको तो लड़का ही चाहिए, अब लड़की के लिए ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। जो भी मिले उससे लेकर बच्चे से पीछा छुड़ाओ। मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगी बच्ची को। अगर नहीं बिकती है ना तो किसी और तरीके से पीछा छुड़ाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यही वो बच्ची थी ना? कहाँ है बच्ची? कहाँ है बच्ची इस वक्त? क्या किया बच्चे के साथ? हाँ? क्या किया इसके साहब? कुछ गलत नहीं किया साहब, कुछ गलत नहीं किया। वो कलावती एक ग्राहक ले आई थी तो मैं ही बेचने गया। इसकी मैं इसे रख नहीं सकती, वो बिना शादी के हुई ना।
अब इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? देखे तो सही कितनी प्यारी बच्ची है। वो तो है। बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कह तो रहा हूँ। अरे आप लोग किस्मत वाले हो जो इतने कम दाम में लक्ष्मी मिल रही है। कितना देना होगा? 8,000 में बेचा बच्ची को। उन्हें लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो बस बच्चा चाहिए था। और ये बच्चा? इस बच्चे को यहीं पास में एक आदमी को भेज दिया। कलावती ने तो 15,000 रुपये बताए थे। हम क्या कर सकते हैं, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, तो भाव तो बढ़ेगा ही ना। अब बच्चे के माँ बाप 25,000 मांग रहे तो हम क्या करें? एक बात कहूँ, इतने कम भाव में इतना प्यारा बच्चा नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो, मूल भाव के चक्कर में मत पड़ो। मुझे तो यही बच्चा चाहिए। ठीक है, आता हूँ मैं। और तीसरा बच्चा तुमने जनप्पा को बेचा, अपना बेटा बताकर। अखबार में रोज फोटो छप रहे थे बच्ची के, तो सोचा कहीं दूर जाके बेचेंगे तो किसी की नज़र में नहीं आएंगे। तो राजागुड़े गया, वहाँ काम ढूंढने के बहाने जनप्पा से टकरा गया। पता चला उसे बेटा चाहिए तो कार्तिक को उसे बेच दिया। लेके चलो इसे, कि हमें दोनों बच्चों तक पहुंचाएगा। बच्चा अकेला था, मैंने उठाया और मैं चुपके से वहां से निकल गया हूँ। मुझे उसके माँ बाप के बारे में कुछ नहीं मालूम। और दूसरा बच्चा? बस स्टॉप पे देखा था। उसके माँ बाप के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम। शायद वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, बाहर से आए होंगे। कहाँ बेचा उन दोनों बच्चों को? एक को पनौर के एक परिवार को 50,000 में और 20,000 में दूसरे को सेरापट्टी में। ये दोनों बच्चे कब चुराए थे? सारे बच्चे जुलाई में चुराए थे। उन तीनों के बाद इन दोनों को चुराया। चल लेके चल हमें जहाँ इन दोनों बच्चों को बेचा है। समझ नहीं आता, कोई किसी के बच्चों को कैसे चुरा सकता है, और वो भी पैसों के लिए। कोई ये कैसे सोच सकता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते। हम तो रोज यही कोशिश करते हैं कि इसे बेहतर जिंदगी मिले और ये हमारा नाम रोशन करे। हम चाहे अपनी किस्मत नहीं बदल पाए, लेकिन ये अपनी किस्मत बदलेगा, जरूर बदलेगा। सर, पिछले 4 दिनों से चेकिंग चल रही है। स्टेट के सभी पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट्स को स्कैन भी किया है, पर उन 2 बच्चों से मैच करती कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है। हमने दोनों बच्चों के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। लेकिन हमारी तलाश अभी भी जारी है। कमाल है, कोई मिसिंग कंप्लेन भी कहीं भी फाइल नहीं हुई। यस सर। सर, एक बच्चा मंदिर से और दूसरा बच्चा चितनूर बस स्टैंड से चुराया गया। हमने वहां भी पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर, जब तक उन बच्चों के माँ बाप नहीं मिल जाते, उन बच्चों को चाइल्ड केयर कमेटी की देखरेख में रखना ही बेहतर होगा। और अगर उसके बाद भी उनके माँ बाप का पता नहीं चलता तो उन्हें बाल आश्रम भेज देंगे, जहाँ उनकी देखभाल अच्छे से हो सके, या लीगली उन्हें कोई अडॉप्ट कर सके। हाँ, लास्ट ऑप्शन तो वही है। प्लीज ट्राई कि ऐसी नौबत ही ना आए। हो सकता है कि गरीब अनपढ़ परिवार के बच्चे हों और परिवार वाले अपनी किस्मत को कोस कर बैठ गए। उन्हें सूझा भी ना हो कि ऐसे हालात में पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। उन्हें ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे सर। चितनूर क्राइम ब्रांच ने बच्चों को चुराने वाले गिरोह को पकड़ लिया। यह गिरोह बच्चों को उन शादीशुदा जोड़ों को बेचता था जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। इस गिरोह में 4 लोग शामिल थे: एस रंगनाथन, नागबल्ली, आर जयंती और वी कलावती। चुराए गए तीनों बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। पुलिस को इनके अलावा और 2 बच्चे भी मिले हैं जिनको इसी गिरोह ने अगवा किया था, लेकिन अब तक उन 2 बच्चों के माँ बाप का पता नहीं चल पाया। चलो, अच्छा हुआ, शक होते ही फौरन पुलिस को फोन किया। बच्चे अपने माँ बाप को मिल गए। सही किया जी आपने।
भगवान करे उन 2 बच्चों के माँ बाप भी जल्द मिल जाए। वाकई रमेशन के मन में जन्मा वो छोटा सा संदेह ही था जिसने इस केस को पहला ब्रेक थ्रू दिया और उस पूरी मंडी का पर्दाफाश हुआ जहां मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती थी। रमेशन के लिए फैसला आसान नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्त पर शक कर रहा था, लेकिन उस क्रूशियल घड़ी में रमेशन ने जो फैसला लिया उसकी बदौलत 3 गुमशुदा बच्चे अपने माँ बाप अपने घर वापस लौट पाए और 2 बेचे जा चुके बच्चे भी बरामद किए गए। रंगनाथन, नागबल्ली, जयंती और कलावती पर अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 363, किसी व्यक्ति के साथ गुलाम की तरह पेश आने के लिए धारा 370 और एक ही मंशा से आपराधिक कार्य करने के लिए धारा 34 लगाई गई है। जनप्पा और बाकी के जोड़े जिन्होंने पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से बच्चों को खरीदा था, उन्हें आईपीसी की धारा 370 के तहत किसी व्यक्ति को बतौर गुलाम खरीदने के लिए गिरफ्तार किया गया है। चुरा कर बेचे गए सभी बच्चे महज 1 या 2 साल के थे। अगर इस केस को सॉल्व होने में और वक्त लगता तो शायद उन बच्चों तक पहुंचना, यहाँ तक कि उन्हें पहचानना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि इस उम्र में बच्चे काफी तेजी से बढ़ते हैं और उनके चेहरे में भी काफी बदलाव आते हैं। रंगनाथन, नागबल्ली, जयंती और कलावती, इन चारों का कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं था और इस वजह से उन तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता। एक आम आदमी की पहल ने, उसके द्वारा उठाए गए सतर्क कदम ने इस रुके हुए केस को एक नई दिशा दी। क्राइम पेट्रोल सतर्क, रमेशन के जिम्मेदार और सतर्क रवैये की सराहना करता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।